हाय स्टूडेंट्स, अब हमारा चैप्टर नंबर 12 कंप्लीट हो गया। ठीक है, चैप्टर नंबर 12 में 6 थ्योरम थे, हमने वो किए थे। उनसे रिलेटेड 3 एक्सरसाइजेस थे, वो की थी। आगे से हमारे पास आ जाती है रिव्यू एक्सरसाइज। ठीक है, लाइन बाइसेक्टर्स एंड एंगल बाइसेक्टर्स हमारे पास चैप्टर था। ठीक है, हम इसके रिव्यू एक्सरसाइज, ठीक है, हमारे पास बचे इसका फर्स्ट ये क्वेश्चन। रिव्यू एक्सरसाइज का मतलब है जो हमने चैप्टर नंबर 12 में पढ़ा है उसको हम रिवाइज करेंगे कि हमने क्या पढ़ा है। ठीक है, उसका रिवीजन से हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, यानी इनमें से कौन से सही हैं, ठीक है, और कौन से गलत हैं। ठीक है, जो सही है हम उसके आगे ट्रू लिख देते हैं और जो इनमें से गलत है हम उसके आगे फॉल्स लिख देते हैं। ठीक है, बाय सेक्शन मीन्स टू डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। बाय सेक्शन का मतलब है कि दो एक जितने हिस्सों में डिवाइड कर देना, तकसीम कर देना। ठीक है, दो एक जितने हिस्सों पर बांट देना। ठीक है, तो क्या बाय सेक्शन का यही मतलब है। हमने क्या पढ़ा था कि बाय सेक्शन हम क्या करते थे। यकीनन बाय सेक्शन का यही मतलब है कि हमारे पास ट्रू है कि बाय सेक्शन का मतलब था कि दो एक जितने हिस्सों में डिवाइड करना। ठीक है, अगर इसकी जगह हमारे पास ट्राई सेक्शन होता है तो इसका मतलब है कि तीन एक जितने हिस्सों पर डिवाइड करना। ठीक है, बाय सेक्शन यानी कि हमारे पास कोई लाइन थी, हमने उसको दो इक्वल लाइंस पे किया तो बाय सेक्शन कर दी। ठीक है, एंगल था, उसको दो इक्वल एंगल्स में डिवाइड किया तो वो हमारे पास बाय सेक्शन ऑफ एंगल हो गया। ठीक है, इसी तरह अब हमारे पास क्या आता है कि राइट बाय सेक्शन ऑफ अ लाइन। इसका सेकंड पार्ट है, राइट बाय सेक्शन ऑफ अ लाइन सेगमेंट मीन्स टू ड्रा परपेंडिकुलर विच पासिस थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, यानी कि हमारे पास कोई भी लाइन सेगमेंट है। ठीक है, उसका राइट बाय सेक्शन क्या होगा। राइट का मतलब क्या है, मुझे 90 डिग्री का एंगल बनाना, और बाय सेक्शन का मतलब है कि बिल्कुल यानी डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए लाइन सेगमेंट को दो इक्वल पार्ट्स पर ड्रा करना। ठीक है, दो इक्वल पार्ट्स पर डिवाइड करना मीन्स टू, इसका मतलब है कि परपेंडिकुलर पासिस टू द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, यानी कि हमारे पास राइट बाय, क्या ये एक ही चीज़ है, राइट बाय सेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट, यानी हमने किस लाइन सेगमेंट बनाई है, उसका राइट बाय सेक्शन किया। ठीक है, राइट बाय सेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट हमारे पास क्या होगा, लेट्स सपोज ये हमारे पास लाइन सेगमेंट है। ठीक है, इसका बाय सेक्शन का मतलब है कि इसके दो इक्वल पार्ट्स में किया और राइट यानी 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए। ठीक है, इसका राइट बाय सेक्शन हमने कौन सी लाइन है, लेट्स सपोज कि हमारे पास ये लाइन है, इसके मिड से गुजरी है, ये हमारे पास राइट बाय सेक्शन। ठीक है, और हमारे पास दूसरी बात क्या कर रहा है, ड्रॉप यानी कि मीन्स टू ड्रॉ परपेंडिकुलर विच पासिस थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट। ठीक है, यानी ये हमारे पास लाइन सेगमेंट है, इसके यानी पर ऐसा परपेंडिकुलर ड्रा किया है, यानी 90 डिग्री का एंगल बनाता हुआ ऐसी लाइन ड्रा किया है जो कि इसके मिड से पास होती है। ठीक है, तो क्या दोनों चीज़ें सेम है, हाँ दोनों चीज़ें सेम है, यानी राइट बाय सेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट्स, ये का मतलब यही है कि हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं जो कि मिड पॉइंट से गुजरता है। लाइन जिस लाइन सेगमेंट का राइट बाय सेक्शन है उसी लाइन सेगमेंट से, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्रू, यानी ये बात हमारे पास सही हो जाती है। तो ये हो जाएगा हमारे पास बच्चे ट्रू हो जाएगा। आगे से इसके थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं। ठीक है, थर्ड पार्ट में हमें क्या कहा हुआ है, एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट, कोई भी पॉइंट है, ठीक है, कोई लाइन सेगमेंट के राइट बाइसेक्टर पर लाई कर रहा है, इज नॉट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स, यानी कि कोई भी, हमने क्या थ्योरम में पढ़ा था, एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट इज इक्वल डिस्टेंस, यानी हमारे पास बचे ये हमारे पास क्या आ रहा है कि हमारे पास कोई भी लाइन सेगमेंट है। ठीक है, ये कोई भी लाइन सेगमेंट है। ठीक है, ये इसका राइट बाइसेक्टर है, हम इसमें से कोई पॉइंट ले लेते हैं, लेट्स सपोज हमारे पास ये पॉइंट है। ठीक है, तो हमारे पास क्या रहा है कि इसका डिस्टेंस इसके एंड पॉइंट से इस नॉट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट, यानी कि इसका डिस्टेंस ए से और इसका डिस्टेंस इधर से सेम नहीं है। हमने थ्योरम में क्या पढ़ा था, इसका डिस्टेंस इस पॉइंट से सेम था, तो ये क्या बात कर रहा है, गलत बात कर रहा है, तो हम इसका आगे क्या लिख देंगे, फॉल्स। ठीक है, तो इसकी जगह हमारे पास आ जाएगा फॉल्स। ठीक है, बच्चे आगे से हम देखते हैं इसका फोर्थ पॉइंट। ठीक है, वैसे इसका फोर्थ पे एनी पॉइंट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट, यानी कि हमारे पास लाइन सेगमेंट है। ठीक है, उसके एंड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस, यानी कि पॉइंट है जो कि उसका डिस्टेंस उसके एंड पॉइंट से एक जितना है, इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ इट, वो ये उसके बाइसेक्टर पर लाई करती है। यानी हमारे पास क्या रहा है, एनी पॉइंट, जैसे कि हमारे पास ये पॉइंट है। ठीक है, एनी पॉइंट on the any point equidistance from the end points of a line segment is on the, यानी कि हमें क्या कह रहा है, बेसिकली हमें कह रहा है कि हमारे पास लेट्स सपोज कि हमारे पास ये लाइन है। ठीक है, और हमारे पास इधर कोई पॉइंट है। ठीक है, और ये पॉइंट का डिस्टेंस इस पॉइंट से सेम है, तो फिर हमने थ्योरम क्या पढ़ा था कि वो उसके राइट बाइसेक्टर, यानी अगर हमारे पास इधर मिड पॉइंट ले उसके परपेंडिकुलर ड्रा करें तो वो राइट बाइसेक्टर पर लाई करेगा। तो ये बात इसने क्या कह दिया, ये बात बेसिकली इसने सही कह दिया है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर ट्रू आ जाएगा।
ठीक है, आगे से 5 वाले में क्या कह रहे हैं, ठीक है, द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर नॉट कॉन्करेंट, यानी राइट बाइसेक्टर्स यानी साइड्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर नॉट कॉन्करेंट। हमने क्या पढ़ा था, राइट बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल, ये क्या बात कर रहा है बेसिकली, ये हमने वैसे थ्योरम पढ़ा था, तो थ्योरम विकल्प थ्योरम में पढ़ा था, ठीक है। और बेसिकली बात ये क्या कर रहा है कि हमारे पास ये थे, हमारे पास एक ट्रायंगल थी, ठीक है बच्चे, ये हमारे पास ट्रायंगल थी, हमने कह दिया कि हमारे पास ये राइट बाइसेक्टर, इसके राइट बाइसेक्टर्स यानी कि हमारे पास राइट बाइसेक्टर्स साइड्स के क्या होंगे कि इसके मिड पॉइंट से 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए लाइन जाए, ठीक है। ये हमारे पास इसका राइट बाइसेक्टर, ये हमारे पास इसका राइट बाइसेक्टर होगा, और ये हमारे पास इसका राइट बाइसेक्टर होगा। ये ऑब्ट्यूज ट्रायंगल बन गया, ठीक है। मैं इसको चेंज कर देती हूँ। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल के राइट बाइसेक्टर ट्रायंगल के बाहर इंटरसेक्टर, ठीक है। हम इसका ये हमारे पास एक्यूट ट्रायंगल है, हम इसको राइट बाइसेक्टर ड्रा करते हैं, यानी हमारे पास एक राइट बाइसेक्टर इधर होगा, ठीक है, एक हमारे पास इधर होगा और एक हमारे पास इधर होगा, ठीक है, ठीक है। और वो हमारे पास क्या कहते हैं, कॉन्करेंट क्या होता है, द बाय राइट बाइसेक्टर ऑफ द साइड ऑफ ट्रायंगल आर नॉट कॉन्करेंट। कॉन्करेंट ऐसी लाइंस को कहते हैं, ऐसी लाइंस को कहते हैं जो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है जितनी भी, ठीक है। तो एक ट्रायंगल है, उसकी 3 साइड्स हैं, ठीक है, तो 3 साइड्स हैं, तो उसकी हर साइड का राइट बाइसेक्टर 3 राइट बाइसेक्टर्स होंगे। और अगर तीनों राइट बाइसेक्टर, हमने थोड़ा पढ़ा था कि तीनों राइट बाइसेक्टर जो है एक ही पॉइंट में आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो वो कॉन्करेंट थे। कॉन्करेंट होता है एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करना, नॉट कॉन्करेंट का होता है कि एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करना, काटना, एक पॉइंट पर नहीं काटना, ठीक है। तो द राइट बाइसेक्टर ऑफ द साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर नॉट कॉन्करेंट कह रहा है, तो ये बात क्या कह रहा है बेसिकली, ये हमारे पास बात गलत कह रहा है, वो कि कॉन्करेंट होते हैं यानी एक ही पॉइंट पर काटते हैं। आगे से बचे हमारे पास 6 वाला है, द बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्करेंट, यानी हमारे पास बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, यानी हमारे पास लेट्स सपोज कि ये ट्रायंगल है, ठीक है, हम कह देते हैं कि हमारे पास ट्रायंगल है, ठीक है। ये बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, हमें क्या बात करें और कॉन्करेंट, यानी हमने क्या थ्योरम पढ़ा था 12.1.6 में, हमने क्या पढ़ा था, यानी कि ये एंगल्स के बाइसेक्टर्स ऑफ ट्रायंगल और कॉन्करेंट, यानी कि ये इसका हाफ किया, इसका हाफ किया और इसका हाफ किया, एंगल का बाइसेक्टर होता है, ठीक है, जो ऐसा ऐसी रे जो एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे, तो और कॉन्करेंट उनका वो एक ही पॉइंट में तीनों जो है बाइसेक्टर्स इंटरसेक्ट करते हैं। तो ये बात हमें क्या कह रहा है, सही कह रहा है, तो ये हम कह देंगे कि ये ट्रू है। आगे से हम जाते हैं बच्चे इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, यानी कि हमारे पास बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज़ नॉट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म, यानी हमें क्या कह रहा है कि एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ इट्स एंगल, यानी कि हमें बेसिकली बात क्या कर रहा है कि हमारे पास एक एंगल है, ठीक है, ये लेट्स सपोज कि हमारे पास एक एंगल है, ठीक है, और ये हमारे पास बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल है, ठीक है। एनी पॉइंट यानी कोई भी पॉइंट है बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल में, कोई भी रैंडम पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, रैंडमली पिक कर लेते हैं, ये पॉइंट है, वो जो है कि क्या कह रहा है कि इज़ नॉट उसका डिस्टेंस, यानी अगर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस लें, यानी इस पॉइंट का अगर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस लें इस साइड से और इस साइड आर्म से एंगल की सम, तो वो इक्वल नहीं आएगा। तो ये बात क्या कर रहा है, गलत कर रहा है, बल्कि हमने क्या थ्योरम पढ़ा था, वो तो इक्विडिस्टेंस होता है, ठीक है, वो तो ट्रू होता है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, फॉल्स, क्योंकि वो इक्विडिस्टेंस होता है। अब है हमारे पास 8th वाला है, ठीक है, एनी पॉइंट इन साइड एन एंगल, हमारे पास एंगल के बीच में कोई पॉइंट है, ठीक है, इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म, और वो क्या कहते हैं अपने आर्म से इक्विडिस्टेंस है, ठीक है, इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ इट, यानी कि लेट्स सपोज ये एंगल है, ठीक है, ये उसकी आर्म्स हैं, ठीक है, हम कोई पॉइंट ले लिए, लेट्स सपोज कि हमने पर्पल लाइन अभी नहीं ड्रा की, हम लेट्स सपोज कि हमारे पास एन एंगल है, ठीक है, हमने कहना है एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट लेना है, जो कि पॉइंट हमने कैसा लेना है, इक्विडिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म से, ठीक है, इसकी आर्म से इक्विडिस्टेंस हो, एक जितने फासले पर हो, यानी इधर, ठीक है, तो वो हमने क्या है इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ द एंगल, ठीक है, वो हमारे पास एंगल के राइट बाइसेक्टर पर लाई करेगा, ठीक है। ठीक है, वो एंगल के राइट बाइसेक्टर पर लाई करेगा, वो बात क्या कह रही है, पॉइंट
फ्रॉम इट्स सम इज ऑन द राइट बाइसेक्टर एंगल। तो ये बात क्या कह रहा है, बेसिकली ट्रू कह रहा है कि हाँ वो एंगल के राइट बाइसेक्टर पर ही लाई करेगा। ठीक है, इसके साथ हमारा होता है क्वेश्चन नंबर 1 एंड हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या कह रहा है, इफ सी डी, हमारे पास एक फिगर दी हुई है। ठीक है, ये आपको शो हो रही है, आपने बुक खोलें, पेज नंबर 216 खोलें। ठीक है, रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ये फिगर शो हो रही है। ठीक है, हमें क्या कह रहा है, सी डी इज़ राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी, यानी ए बी हमारे पास लाइन सेगमेंट है और सी डी इसका राइट बाइसेक्टर है, यानी सी डी यानी कि हमारे पास सी डी जिन्हें ए बी को ओ पर काटा है तो ओ ए ओ बी कॉन्ग्रेंट है, यानी ए ओ या ए बी ए ओ कॉन्ग्रेंट है। ठीक है, और हमारे पास जो एंगल है वो 90 डिग्री का में काटा है, राइट एंगल पे काटा है, यानी हमारे पास एंगल ए ओ सी या सी ओ ए 90 डिग्री है और एंगल बी ओ सी या सी ओ बी भी 90 डिग्री का है। अब हमसे पूछा है क्या है, मैयर ऑफ एंगल ओ ए, यानी मैयर ऑफ एंगल ओ ए, यानी मैयर ऑफ लाइन सेगमेंट ओ ए की लेंथ किसके इक्वल होगी, हमारे पास वजह मैयर ऑफ लाइन सेगमेंट ओ बी के इक्वल होगी, क्योंकि राइट बाइसेक्टर में आता है। तो ये सिंपल क्या हो जाएगी, मैयर ऑफ ओ बी। आगे से कह रहा है मैयर ऑफ, हमारे पास कोई पॉइंट है तो वो इक्विडिस्टेंस, यानी कि ये तो था ना राइट बाइसेक्टर का पॉइंट। अब कोई पॉइंट है जो ए और बी से इक्विडिस्टेंस है, उसका डिस्टेंस सेम है, यानी यहाँ वो राइट बाइसेक्टर पर लाई करता है। ठीक है, एनी पॉइंट राइट बाइसेक्टर पे क्यू लाई करता है। हमने ज्वाइन किया ए क्यू को ए से, क्यू को बी से, तो फिर हमने कह दिया मैयर ऑफ ए क्यू किसके इक्वल होगी, मैयर ऑफ बी क्यू के, क्योंकि हमारे पास वो सेम होती है, इक्विडिस्टेंट है। तो हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, मैयर ऑफ बी क्यू के। क्योंकि एनी पॉइंट और लाई ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स। ठीक है, तो ये हमारे पास मैयर ऑफ ए क्यू हो जाएगा, मैयर ऑफ बी क्यू के इक्वल। आगे से बच्चे हमारे पास आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3, हमें कह रहा है डिफाइन द फॉलोइंग। ठीक है, डिफाइन यानी हमने क्या कहते हैं, ये बताना है कि ये जो फॉलोइंग जो नीचे दी गई हुई है ये क्या चीज़ें हैं। फर्स्ट है बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट, ठीक है, और फिर है बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। ठीक है, हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 के सोल्यूशन की तरफ। बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट, ठीक है, अलाइन कोई भी लाइन जो डिवाइड करती है लाइन सेगमेंट को दो इक्वल पार्ट्स में इज कॉल्ड बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट। लेट्स सपोज कि हमारे पास ये कोई लाइन है। ठीक है, ये लाइन है। ठीक है, हमारे पास कोई लाइन है जो इसको दो इक्वल पार्ट्स पर डिवाइड कर देती है। ठीक है, लेट्स सपोज ये हमारे पास लाइन है जो इसको मिड पॉइंट पर काटती है। ठीक है, ठीक है, ये कोई भी लाइन है इसके मिड पॉइंट पर काट दिया तो ये लाइन क्या हो जाएगी, बाइसेक्टर ऑफ, यानी जो ग्रीन लाइन है ये पर्पल लाइन के बाइसेक्टर की बाइसेक्टर हो जाएगी। ठीक है, लाइन सेगमेंट पर्पल की ग्रीन लाइन जो होगी बाइसेक्टर हो जाएगी, इसके मिड पॉइंट से पास होती हो। ठीक है, एनी लाइन जो लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट से पास होती हो, यहाँ हम कह सकते हैं लाइन सेगमेंट को दो इक्वल पार्ट्स में, यानी ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल हो जाता है, मैं ये उसकी इक्वल हो जाती है, मैं काटती हो या डिवाइड करती हो, हम उसे कहते हैं कि वो हमारे पास जो है वो लाइन क्या है, बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट जो हमें गिवन दी हुई है। अब हमें क्या है, बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। ठीक है, ठीक है, अरे रे क्या होती है, बेसिकली बच्चे हमारे पास होती है, बेसिकली हमारे पास इस शेप को हम, ये रे क्या होती है, ये नहीं हम कहते हैं रे की तरफ। ठीक है, रे हमारे पास बेसिकली ये वाली जो शेप होती है, ठीक है, ये हमारे पास क्या होती है, रे। ठीक है, अरे मतलब कि लाइन जो उसका एक एंड पॉइंट मालूम होता है और एक एंड पॉइंट हमें नहीं पता होता कि वो चलती जाती है। ठीक है, विच डिवाइड्स एन एंगल, जो एंगल को डिवाइड करती है इंटू टू इक्वल पार्ट, दो इक्वल पार्ट्स पर, यानी दो एक जितने पार्ट्स पर इस कॉल्ड बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, उसको हम बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल कहते हैं। ठीक है बच्चे, हमारे पास एंगल क्या होता है, बेसिकली एंगल हमारे पास दो रेज से मिलकर बनता है। ठीक है, जिनका हमारे पास वर्टेक्स सेम होता है। ठीक है, ये लेट्स सपोज कि हमारे पास इनके बीच जो बनेगा, ठीक है, ये होगा एंगल। ठीक है, हमारे पास क्या आता है, अरे अब ये तो एंगल है। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, अरे विच डिवाइड्स एन एंगल, जो इस एंगल को डिवाइड करे दो इक्वल पार्ट्स में इज कॉल्ड बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। ठीक है, ऐसी रे जो इस एंगल को दो इक्वल पार्ट्स पर डिवाइड करे। ठीक है, ये लेट्स सपोज कि हमारे पास कोई ऐसी रे होनी चाहिए जो इस एंगल को दो इक्वल पार्ट्स पर डिवाइड करे। ठीक है, लेट्स सपोज ये हमारे पास रे है। ठीक है, इसने एंगल को दो इक्वल पार्ट्स पर डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो हमारे पास ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम हो जाएगा। लेट्स सपोज कि हमने इसको नाम दिया है। ठीक है, ओ ए और ये बी। ठीक है, और इसमें हमारे पास वजह पॉइंट है बी। ठीक है,
तो हम कह देंगे हमारे पास जो यानी कि ओ पी है इस बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ओ बी हम कह सकते हैं, या हम और हमारे पास ओ पी जो है बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ओ बी भी है, और हम इसे ये भी कह सकते हैं एंगल ए ओ पी कॉन्ग्रुएंट है एंगल पी ओ बी के, या हम कह सकते हैं मेजर ऑफ एंगल ए ओ इक्वल है मेजर ऑफ एंगल पी ए ओ बी में। ठीक है, तो ये जो रे है बेसिकली जो रेड से शो किया वो क्या है, बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। आगे से बच्चे हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या कह रहा है, इफ़ द गिवन ट्रायंगल, यानी हमें एक ट्रायंगल दी हुई है आपको। ठीक है, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सी ट्रायंगल होती है, जिसकी तीनों साइड्स और तीनों हमारे पास एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, उनकी मैयर इक्वल होती है, और हमारे पास सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल क्या होते हैं, 180 डिग्री। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एंगल कितना होता है, यानी 180 को 3 से डिवाइड किया, यानी सेम एंगल्स होते हैं, तो वो क्या आ जाएगा 60 डिग्री। इक्विलेटरल ट्रायंगल का हमें पता है कि हर एंगल जो है फिर 60 डिग्री का होता है। एंड हमने क्या कह दिया, ए डी इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, यानी ए डी हमारे पास बाइसेक्टर ऑफ एंगल है, यानी मेजर ऑफ एंगल बी ए डी और मेजर ऑफ एंगल सी ए डी सेम है, और हालांकि एंगल मेजर ऑफ बी ए सी जो है वो 60 डिग्री है। देन फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ अननोन्स, तो हमने वैल्यूज़ ऑफ अननोन्स फाइंड करनी है, एक्स नॉट वाई नॉट और जी नॉट। ठीक है, अगर हमारे पास ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो फिर एज ए बी सी इज़ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, हम अपना सोल्यूशन लिखते हैं। इज एन ठीक है, हमारे पास जो ट्रायंगल है एबीसी वो इक्विलेटरल है। ठीक है बच्चे, आगे से हमने क्या देखना है, हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो मेजर ऑफ एंगल ए और मेजर ऑफ एंगल बी हमें चाहिए। चूँकि सी में कोई अननोन नहीं है तो हम लिख देते हैं मेजर ऑफ एंगल ए और मेजर ऑफ एंगल बी हमारे पास 60 डिग्री हो जाएंगे। मेजर ऑफ एंगल ए इज इक्वल्स टू मेजर ऑफ एंगल बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। वैसे तो मेजर ऑफ एंगल सी भी 60 डिग्री है, लेकिन वो हमें चाहिए नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसमें कोई अननोन नहीं है। ठीक है, एक्स नॉट क्या हो जाएगा, क्योंकि एक्स नॉट जो है एंगल बाय सेक्टर ऑफ ये मेजर ऑफ एंगल ए है, तो एक्स नॉट हो जाएगा हाफ ऑफ मेजर ऑफ एंगल ए, या हम कह सकते हैं एक्स नॉट किसके इक्वल हो जाएगा, बी ए डी, एंगल बी ए डी के। ठीक है, हमारे पास एक्स नॉट किसके इक्वल हो जाएगा, मेजर ऑफ एंगल बी ए डी। ठीक है, और मेजर ऑफ एंगल बचे बी ए डी हमारे पास किसके इक्वल है, बी ए डी ये हाफ ऑफ मेजर ऑफ एंगल ए है, यानी हमारे पास हो जाएगा हाफ ऑफ मेजर ऑफ एंगल ए। तो मेजर ऑफ एंगल ए कितना था 60 डिग्री, तो हाफ ऑफ 60 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, हाफ 60 डिग्री को हाफ किया तो ये हमारे पास हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चे 30 डिग्री। अब हमारे पास एक्स नॉट जो है एक्स नॉट हम एक्स डिग्री हमारे पास 30 डिग्री। अब हमने फाइंड करना है वाई नॉट। ठीक है, वाई नॉट हमारे पास क्या हो जाएगा, वाई नॉट भी हमारे पास हो जाएगा, वाई नॉट हमारे पास क्या हो जाएगा, मेजर ऑफ एंगल सी ए डी। ठीक है, मेजर ऑफ एंगल सी ए डी, वो क्या है, हाफ ऑफ मेजर ऑफ एंगल ए, और हमारे पास मेजर ऑफ एंगल ए क्या है, हाफ ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, हाफ ऑफ 60 डिग्री किया है तो हमारे पास क्या आ जाएगा 30 डिग्री। आगे से बचे हमारे पास मैया आपने जी नॉट फाइंड करना है। ठीक है, तो जी नॉट हमारे पास किसके इक्वल है, मेजर ऑफ एंगल बी के इक्वल है, यानी ये हमारे पास मेजर ऑफ एंगल बी के इक्वल है, तो मेजर ऑफ एंगल बी हमारे पास किसके इक्वल था 60 डिग्री के। तो ये हमने अननोन्स की वैल्यू फाइंड करनी थी तो वो हमने कर लिया, ये हमारे पास हो जाता है क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व। ठीक है बच्चे, आगे से हम जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दी हुई है एक ट्रायंगल। ठीक है, 11 हमने कहना है इन द गिवन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, ये हमारे पास जो है ट्रायंगल 11 है। ठीक है, इनमें कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स है, यानी एल एम ओ और एल एन ओ एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, यानी एल एम साइड एल एन के कॉन्ग्रुएंट होगी, एम ओ साइड एन ओ के कॉन्ग्रुएंट होगी, एल ओ एल ओ के कॉन्ग्रुएंट होगी, और इनके एंगल्स एम एल ओ हमारे पास एन एल ओ के कॉन्ग्रुएंट होगा, एंगल एल एम ओ एंगल एल एन ओ के कॉन्ग्रुएंट होगा, और एंगल एल ओ एम एल ओ एन के कॉन्ग्रुएंट होगा, क्योंकि ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, हमने क्या करना है, बेसिकली हमने क्या करना है, फाइंड द अननोन्स एक्स एंड एम। ठीक है, हमारे पास अननोन्स एक्स और एम है जिनकी वैल्यूज नहीं हमें पता, हमने ये फाइंड करना है। ठीक है, ठीक है, एज ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट
ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल्स जो कॉन्ग्रेंट है तो फिर हम कहते हैं एल एम कॉन्ग्रेंट है एल एन के। ठीक है, हम क्या कह देते हैं, एल एम कॉन्ग्रेंट है, हाँ ये क्या है, कोरस्पोंडिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स। ठीक है, ये हमारे पास क्या, कोरस्पोंडिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स। ठीक है, एल एम हमारे पास एल एन के कॉन्ग्रेंट है, तो फिर मेजर ऑफ एल एम किसके इक्वल हो जाएगी, मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट एल एम हमारे पास इक्वल हो जाएगी मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट एल एन के। ठीक है, मेजर एल एम की लाइन सेगमेंट की लेंथ कितनी है, 2x+6 और एल एन की है 18। हमारे पास क्या हो जाएगा, 2x+6 इज इक्वल टू 18, यानी हमारे पास 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 18 - 6। तो 2x हमारे पास 18 में से 6 निकाले तो 12 हो जाएगा। ठीक है, x इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 2, ये क्या हो जाएगा 6। x हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। आगे से बच्चे हमने क्या फाइंड करना है, आगे से हमने m का कंपेयर करना है। ठीक है, आगे से हमारे पास क्या हो जाएगा, m o यानी o m o कॉन्ग्रेंट हो जाएगा n o के। ठीक है, फिर हमने इसके बाद नीचे करना है एम ओ कॉन्ग्रेंट हो जाएगा एन ओ के। ये भी बेसिकली क्या है, कोरस्पोंडिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स हैं। हम इस पर रीजन बता देंगे कोड। ठीक है, बेसिकली ये हमारे पास क्या है, कोरस्पोंडिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स है। ठीक है, एम ओ कॉन्ग्रेंट है एन ओ के, और एम ओ हमारे पास है एम की लेंथ और एन ओ की लेंथ है 12। तो हमारे पास क्या है, एम इज इक्वल्स टू 12। ठीक है, हमारे पास x की वैल्यू और m की वैल्यू फाइंड करनी थी। x की वैल्यू हमारे पास बचे 6 आ जाती है और m की वैल्यू हमारे पास 12 आ जाती है। ये अननोन हमने फाइंड करने थे और ये हमारे पास सोल्यूशन हो जाता है। आगे से हम जाते हैं बच्चे हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ठीक है, इफ सी डी हमारे पास क्या आ रहा है, लाइन सेगमेंट सी डी, यानी हमारे पास लाइन सेगमेंट ए बी है और एक है लाइन सेगमेंट सी डी। ठीक है, सी डी लाइन सेगमेंट इस राइट बाय सेक्टर, यानी कि वो 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए वो मिड पर काट दिया लाइन सेगमेंट ए बी के को, उसके मिड पर काट दिया। ठीक है, सी डी हमारे पास ए बी के मिड पर उसको 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए काट दिया। हमने फाइंड करना है ए बी की लाइन जो है 6 सेंटीमीटर है, लेकिन अगर हमारे पास ए बी की लाइन 6 सेंटीमीटर तो हमने फाइंड क्या करना है कि हमने ए एल फाइंड करना है और एल बी फाइंड करना है। ठीक है, हमारे पास ए बी की लाइन जो है 6 सेंटीमीटर है और हमने ए एल और एल बी, अगर वो राइट बाय सेक्टर पे काट दिया तो ए एल हमारे पास यकीनन बी एल के कॉन्ग्रुएंट होगा। हम आते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। ठीक है, देखिए हमने अपना क्वेश्चन नोट किया, हम आते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। अगर ये सी डी काट दिया, ठीक है, क्योंकि सी डी गिवन क्या है राइट बाय सेक्टर, तो हम कह सकते हैं ए एल कॉन्ग्रुएंट है बी एल के। ए एल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है हमारे पास बी एल के। इसकी रीज़न क्या है कि ये गिवन है। ठीक है, गिवन क्या है, वो बाय सेक्टर। ठीक है, अगर ए एल बी एल के कॉन्ग्रुएंट है तो मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट ए एल इज इक्वल्स टू हो जाएगी मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट बी एल के। ठीक है, और हमें क्या हुआ है, हमने ए एल और एल बी फाइंड करना है। ठीक है, एल बी लिख लेते हैं, इसमें आप जो आपको चीज़ फाइंड करने को कहा हो ना उसमें आपने वही लिखनी है। ठीक है, और मेजर ऑफ ए एल और मेजर ऑफ एल बी हमारे पास किसके इक्वल है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो इनकी मेजर इक्वल है, और ये हमारे पास हाफ ऑफ ए बी के इक्वल है क्योंकि हमारे पास गिवन है कि वो राइज बाय सेक्टर में, तो ये हमारे पास किसके इक्वल है, हाफ ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी के। तो ये दोनों किसके इक्वल है, हाफ ऑफ 6 सेंटीमीटर के। ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाएंगे, 3 सेंटीमीटर के। तो ये हमारे पास प्रूव हो जाएगा, ये हमारे पास से 3 सेंटीमीटर। ये हमने करना था क्वेश्चन, ये हम सॉल्व हो गया। अगर इसका सेकंड पार्ट है, इफ मेजर ऑफ बी डी इज इक्वल्स टू, यानी बी डी हमें जो लाइन सेगमेंट दी हुई है ये 4 सेंटीमीटर है और हमने फाइंड करनी है ए डी। ठीक है, हमारे पास बी डी लाइन सेगमेंट की लेंथ 4 सेंटीमीटर है और हमने ए डी फाइंड करनी है बच्चे। ठीक है बच्चे, हमारे पास ए बी लाइन सेगमेंट है और डी एक डी पॉइंट है जो कि राइट बाय सेक्टर ऑफ ए बी पर लाई करता है, यानी राइट बाय सेक्टर ऑफ ए बी सी डी है तो डी जो है राइट बाय सेक्टर ऑफ ए बी का एक पॉइंट है और वो उसका डिस्टेंस पॉइंट बी से और पॉइंट ए से फिर सेम होगा, यानी पॉइंट बी से यानी ए डी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा हमारे पास बी डी के। ठीक है, यानी हम कह देते हैं हमारे पास ए डी कॉन्ग्रुएंट है बी डी के। ठीक है, इसकी रीज़न क्या है कि
any point lie on the right bisector is equidistant from its endpoints, यानी D lies on the right bisector of AB, यानी कि so it is so यानी D lies on the right bisector of AB हम लिख देते हैं। इसकी रीज़न हमारे पास क्या है, D lies ठीक है जी, हमारे पास ए बी की लाइन के राइट बाइसेक्टर पर लाई करता है। ठीक है, आगे से बचे हमारे पास ए डी, हमारे पास बी सी के ए डी हमारे पास बी डी के कॉन्ग्रुएंट है, तो मेजर ऑफ ए डी हमारे पास मेजर ऑफ बी डी के इक्वल होगी। ठीक है, मेजर ऑफ हमारे पास ए डी की लाइन सेगमेंट की लेंथ मेजर ऑफ बी डी के इक्वल होगी, और मेजर ऑफ बी डी की हमें दी हुई है 4 सेंटीमीटर, और फिर मेजर ऑफ बी डी की हमें दी हुई है 4 से हमने पुट कर देनी है इस पर, तो ये हमारा आंसर आ जाना है। तो इसके साथ ही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 होता है और हमारी एक्सरसाइज 12 डब्ल्यू एक्सरसाइज 12 होती है ख़त्म। ठीक है, आज जो हमने किया हमारे पास डब्ल्यू एक्सरसाइज थी उसके थे 6 क्वेश्चन। ठीक है, उसका था क्वेश्चन नंबर 1, ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया इसका। ठीक है, इसमें हमें ट्रू फॉल्स दिए हुए थे, हमने वो बता दें। इसका क्वेश्चन नंबर 2 था, ये हमने सॉल्व किया। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 था, इसमें हमें कुछ 2 डेफिनेशंस दी हुई थी, वो हमने डिफाइन की, टर्म्स दी हुई थी उनको डिफाइन करना था। फिर उसके बाद बचे हमने क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किया, ये हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, हमने इधर से किया, फिर उसके बाद हमने इस सॉल्व किया, फिर हमने इसका क्वेश्चन नंबर 5 किया, इसको इधर से किया, फिर उसके बाद ये स्टेप्स लिखे, फिर हम इसके क्वेश्चन नंबर 6 पर गए। ठीक है, फिर हमने इसका क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व किया। ठीक है, और हमने इसके रीज़न बताए, इधर हमने बताया रीज़न, तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व किया। इसी के साथ होती है हमारी एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज 12 एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कुछ नहीं समझ आए तो वो आप कमेंट सेक्शन में बिला झिझक पूछ सकते हैं। अगर थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड।